जब तेरे नाम कर दी अर्पण, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है मुझको प्रभु संसार की, मन में बसा कर तेरी मूर्ति। उतारो में शंकर तेरी आरती। कोई भी एक रुद्राक्ष को लेकर के, हाँ अगर कोई आपसे पूछ ले तो 14 मुखी के अलग अलग मंत्र हैं, जैसे ओम ह्रीम नमः ये पहले रुद्राक्ष का, ओम नमः ये दूसरे मंत्र का, दूसरे रुद्राक्ष का 2 मुखी रुद्राक्ष के लिए, तीसरे के लिए ओम क्लीम नमः। ये इतनी बातों में आप मत उलझो। जो ब्राह्मण देवता है समझदार व्यक्ति के लिए दोष होता है, बिना समझदार व्यक्ति के लिए कोई दोष नहीं होता है। ब्राह्मण होकर अभिषेक कराए और ब्राह्मण अगर गलती करे तो उसके लिए दोष होगा। यजमान को पता नहीं है, वो कैसी भी पूजा कर ले, शंकर उसको कभी भी दोष। एक प्रेम दीवा, एक दर्श दीवा, एक राधा एक मीरा, दोनों ने श्याम को चाहा। अंतर क्या दोनों की तृप्ति में बोलो, एक सूरत लुभा एक मूरत लुभा। कोई कोई शब्द है जो पुराने गाने वास्तव में आज उनके शब्दों देखो ना कितने अच्छे अच्छे का। एक प्रेम दीवानी, एक दर्श दीवा। और इसके अंदर जो शब्द आए थे मैं गाने का प्रयास कर रहा हूं का, राधा ने मधुबन में ढूंढा, मीरा ने वन में पाया। राधा जी से खो बैठी वो गिरधर, मीरा के हाथ बिका। एक मुरली एक पायल, एक पगली एक घायल। अंतर क्या दोनों की प्रीति में, एक प्रेम दीवानी, एक दर्श दीवानी। ऐसे जीवन में मीरा का नाम यूं ही नहीं हुआ होगा, मीरा को भी लोगों ने बदनाम करने में भी देर नहीं करी थी। जो मीरा थी ना उससे पूछ लेना, दूसरे ने बदनाम करी या ना करी हो, पर सबसे पहले उसके पति ने उसको बदनाम किया था। और आज के जमाने में दूसरे कोई बदनाम करे या ना करे, शुरुआत सबसे पहले बदनामी की अपने घर से प्रारंभ होती है। और उस मीरा ने, अब जानते हैं मीरा के पति का क्या नाम था? राणा। और उसके मरने का क्या कारण था? मीरा के कारण। बार बार मीरा को समझाते थे, देखो मीरा हम राजघराने के लोग हैं, हम रावले के लोग हैं, हम राजपूत संप्रदाय के लोग हैं, तो गली गली में जा करके तंबूरा ले लेके नाचती है, ये बहुत गलत कर रही है। मीरा जी ने कहा, स्वामी
मैं गलत काम नहीं कर रही हूं। अंदाजा लगा लेना, मैं तुम्हारे लिए नहीं नाच रही हूं, मैं तुम्हारे परिवार के लिए नहीं नाच रही हूं, इस गांव के लिए नहीं नाच रही हूं, मेरे माधव के लिए नाच रही हूं। और अगर माधव के लिए नाच रही हूं तो सबसे पहले कोई विरोध करे या ना करे, आपको तो मेरा सम्मान करना चाहिए, और सबसे पहले आप विरोध करने में भी देर है। और ये शुरुआत हो गई है, समझ लेना। जो जितनी ज्यादा भक्ति करेगा सबसे पहले उसके घर का विरोध प्रारंभ हो जाएगा। गांव वाले बाद में, समाज वाले बाद में, नगर के लोग बाद में, सबसे पहले अपने घर के विरोधी होंगे। और उसी प्रकार आज मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं कि आज मीरा ने अपने पति को बुलाया, और कथा को ध्यान से सुनना। मीरा ने कहा, आप कहते हैं ना बार बार कि मेरा मत नाचा कर, मत नाचा कर, आज मैं आपको वचन दे रहे हैं। ये कृष्ण के मंदिर में आप भी खड़े हैं, मैं भी खड़ी हूं, और आज आपको मैं वचन दे रही हूं कि मैं कभी भी नाचने का काम नहीं करूंगी। पर सुनो, मैं अगर आपको वचन दे रही हूं तो आपको भी मेरे को एक वचन देना पड़ेगा। राणा जिनका का चलो फंदा कटेगा, मांग ले, जो तू मांगेगी वो मैं देने में भी देर नहीं करूंगा। और उस समय मीरा ने क्या मांगा सुन लेना। जितनी पतिव्रती नारी यहाँ पर बैठी हुई है, अगर आपके पति से अगर वह पत्नी मांग ले तो पति ये समझ लेना जीता जी मरने में भी देर नहीं करेगा। क्या मांगा? मीरा ने कहा, आज के सामने कान्हा के सामने नहीं नाचूंगी, गली में निकल करके जाऊंगी, कभी तंबूरानी बजाऊंगी, गली में निकल करके जाऊंगी, कभी पैर में घुंघरू नहीं बांधूंगी। श्याम जी के मंदिर में आपको आपकी इज्जत का सवाल है ना, आपकी प्रतिष्ठा का सवाल है ना। मैं भी आज वचन दे रही हूं, मैं भी कभी भी इस कान्हा के सामने नहीं नाचूंगी। पर मेरे को आप ये वचन दे दो कि आज के बाद में आप मुझे पत्नी धर्म से देखना आप भी बंद कर दोगे। कौन दे सकता है? मैं आपकी पत्नी नहीं हूं। सही बात तो यह है कि मैं जिसकी पत्नी हूं वो मंदिर में बैठा है। तेरे नाम से चूड़ा मैंने नहीं पहना है, तेरे नाम से मैंने बिछुड़ी नहीं पहनी है, क्योंकि मीरा को मालूम थी कि जिस दिन तू मरेगा ना, ये समाज के लोग आएंगे और मेरा चूड़ा निकालने में भी मेरी बिछुड़ी निकालेंगे। अब अंदाजा लगा लेना, कभी कभी आप लोगों ने तो अनुभव किया होगा, अंदाजा लगा लेना, तुम देख लेना। कभी कभी हमारी बहन के साथ में अगर उसका पति का कोई हादसा हो जाता है तो बहुत सारे लोग उसकी चूड़ियां निकालने में भी। मीरा ने कहा, मैं तो सुहागन थी और सुहागिन हूं और सुहागन बनकर रहना चाहती हूं। अंदाजा लगा लेना, मुझे पता है कि अगर राणा जी अगर आप प्राण त्यागोगे तो मुझे चूड़ियां निकालनी पड़ेगी, मुझे बिछुड़ी निकालना पड़ेगी। और यही समाज के लोग आज ज्ञान देने के लिए आ रहे हैं ना, मेरी मांग पहुंचने में भी। और मैं विधवा नहीं बनना चाहती, इस कारण मैं आपको पति के रूप में नहीं देख रही हूं। मुझे देखना है तो मेरे कान्हा को मैं पति के रूप में देखना चाहती हूँ। मैंने मेरे पिताजी से ये नहीं कहा कि मेरे को सोना देना, मैंने मेरे पिताजी से ये नहीं कहा कि चांदी देना, मैंने मेरे पिताजी से ये नहीं कहा कि घोड़ा देना, मेरे पिताजी से मैंने ये नहीं कहा कि एक पालकी देना। अगर देना तो अपने घर में जो मूर्ति है, बचपन से मैंने इसको पति मान लिया था और बचपन से मैं उनकी धर्म पत्नी हूं। और मुझे इतना जरूर विश्वास हो गया, मीरा कह रही है, ऐसे वर को क्या वरूं जो वरते ही मर जाए, ऐसे वर को मैं वरूं मरो चुड़ लो अमर हो जाए। मुझे मालूम है मेरा श्याम सुंदर कभी नहीं मरेगा, और अगर मेरा श्याम सुंदर कभी भी नहीं मरेगा ना तो ये मीरा कभी भी विधवा होने वाली है। इसलिए कभी कभी लोगों ने अच्छे लोगों को बदनाम किया है। आज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, बहुत सारे लोग एक कथा सुनाते हैं और शिव महापुराण की कथा में एक